हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो आज हम लोग करने जाएगा जो क्वेश्चन बचा हुआ था 13.1 का। तीनों मेथड्स मैंने सिखा दिया है और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन का बनाने के बाद जो उस हम बाकी सब क्वेश्चन है उसको मैं फटाफट अभी समझा देता हूँ एक बार। जो टफ होगा सब सेम ही मेथड से, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कहीं कहीं जो अगर टफ होगा वो मैं बस समझाने के लिए ये सब एक बार करा दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 30 वुमेन अवर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। अच्छा ठीक है, इसमें बोला है कि देखिए नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया हुआ है पर मिनट, जो कि ये क्या हो गया हम लोग का, ये सब हम लोग का क्या हो गया, क्लास इंटरवल ना। और नीचे में क्या दिया, नंबर ऑफ वुमेन, जो कि क्या होगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो उसी के लिए हम लोग कौन सा मेथड इसको करेंगे, इसको करेंगे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड लिख लिया। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम बनता है ना। फर्स्ट वाला क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या था, फर्स्ट वाला क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या था, ये था ना। तो क्लास इंटरवल को यहाँ में सब लिख लिया, 65 to 68, 65 to 68, ये वैल्यू ये सब इसको इस टेबल में हम लोग ने नोट डाउन कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ये फ्रीक्वेंसी। तो इसको भी फ्रीक्वेंसी वाला टेबल पे नोट डाउन कर दिया, फ्रीक्वेंसी में सब लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या निकालना होता है, फिर निकालना होता है क्लास मार्क ना। तो क्लास मार्क क्या था, हमेशा मिडिल का वैल्यू, किसका, क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल का मिडिल का वैल्यू को बोलता है क्लास मार्क। तो 65 और 68 ये मैं समझा देता हूँ एक बार। अब 65 और 68 का ठीक सेंटर में कौन आएगा, बहुत लोग को डायरेक्ट दिख जाएगा कि 66.5 आता है, बट इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो सिंपल से फॉर्मूला था ना, उसमें लगा के एक बार देख लेना, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, एक्स आई निकालने का, अपर लिमिट फिर प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट कितना है, 68 प्लस 65/2 कितना होगा, प्लस करने 120, 133/2। तो डिवाइड करने से कितना आएगा, 66.5। बस सिंपल हो गया ना। तो इसमें फॉर्मूला बिठा के देख लेना। और यहाँ में एक चीज़ नोटिस करना कि क्या है, इंटरवल रेगुलर है ना, 3 इधर भी 3 का गैप है, सब में 3 का क्लास साइज है। हाँ, तो यहाँ में हम लोग क्या करते रहना है, अभी 3 प्लस करते रहना है। इधर क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे बार बार, +3 फिर +3, 66 + 3 69, 69 + 3 72, 72 + 3 75, 75 + 3 78, 78 ऐसा +3 सब में कर दिया, आसानी से आ जाएगा। चलो इतना हो गया। अब क्या निकालना था, अब निकालना था डी आई, जो क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अभी ए लेना था ना, ए कौन सा को एज्यूम करता है, इस टेबल का एकदम बीच का वैल्यू, जो कि कौन आता है, ये वाला ना, ये वाला है हम लोग का बीच का वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, ए मान लिया ना। अभी अगर इसको ए मान लिया है तो क्या करना है, मैंने बताया था उसका सीधा सीधे वाला हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इधर जैसे कि 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया ना। अब आगे क्या करना है, अभी नंबर लाइन बनाना होता है ऊपर में, इस साइड में नंबर लाइन नेगेटिव में जाते हैं, इस साइड में पॉजिटिव में, करेक्ट। हाँ, तो उसी को करो। अब गैप कितना का था, ये 65 to 68, 68 to 31, सॉरी 68 to 71 ऐसा क्लास इंटरवल में कितना क्लास साइज था, 3 का ना। तो ये जो नंबर लाइन जैसा बनता है, इसमें क्या करेगा, 0 -3 -6 -9, 3 का मल्टीपल में 369 लिख दिया। अब सेम इसका आगे का 0 हो जाएगा और FI DI मतलब FI, ये वाला FI और DI को मल्टीप्लाई कर दो। पहले कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, ये 2 × -9 जो कि होता है -18, फिर 4 × 6 जो कि आएगा कितना, -24। तो 3 × -3 ऐसा करके सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, कर दिया। 7 × 21, 4 × 6 = 24, 2 × 9 = 18। तो सब लिख दिया ना, सब हो गया ना, बढ़िया। ये सब लिख लेने के बाद हम लोग को 2 वैल्यू और निकालना था ना। तो अभी 2 वैल्यू वो क्या था, 2 वैल्यू ये था, पहले सम ऑफ FI, इन सबको सम कर देना है, जो कि कितना आएगा 30, आ गया, लिख लिया। और यहाँ में करना था सम ऑफ FI DI, जो कि इन सबको सम करना है। अब इन सबको कैसे सम किया जाता है, सिंपल सा मैंने सिखाया था। यहाँ में पहले क्या कर लो, पहले माइनस को सम कर लो, जो कि ये सम करके आएगा 51, और माइनस है तो माइनस लग गया। फिर इसको सम कर लो, ये तीनों को ना, ये तीनों को सम करके कितना आएगा, 21, 24, 18 को 63, जो कि आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपल से इन दोनों को माइनस कर देना आपस में। बड़ा वाला को ऊपर लिखो, नीचे छोटा वाला का -51, तो प्लस माइनस माइनस करना होगा, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस करके कितना आएगा 2, और 6 - 5 1, आ गया ना 12। और बड़ा का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इधर भी लगा पॉजिटिव, तो इधर आ गया 12। चलो इतना हो गया। फिर वैल्यू में पुट कर दो, बस वैल्यू में पुट कर देने से क्या आएगा, मीन का फॉर्मूला क्या था, A + √FI DI/√FI। तो 17.5 हम लोग का
ए था ना, 75.5 हम लोग का ए था। फिर क्या था, फिर एफ आई डी आई कितना है, एफ आई डी आई 12, इसको यहाँ पुट कर दिया 12। फिर सम ऑफ एफ आई आर 30, नीचे लिख दिया 30, दोनों को डिवाइड किया तो आया 0.4, इन दोनों में सम कर दिया तो आ गया ये, इस फर्स्ट का आंसर खत्म। समझ गया ना। चलो अभी करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया हुआ है, ये सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा सब कुछ। यहाँ में ये वाला फर्स्ट वाला क्या होगा, हमेशा बताया था ना, ये हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल, और ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का होगा फ्रीक्वेंसी, याद है ना, ये एफ आई। तो पुट कर दो ये सब वैल्यू 100, 150, 250, ये सब यहाँ में हम लोग ने क्लास इंटरवल में सबको पुट कर दिया, बढ़िया। फिर ये क्या था, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, ये 4, 5, 12, 2, 2, तो इसको भी हम लोग ने यहाँ में पुट कर दिया। चलो अब क्लास मार्क निकाल लेंगे, इसको भी एज्यूम्ड मीन मेथड से किया जाएगा। तो क्लास मार्क क्या होता है, हमेशा क्लास मार्क होता है बीच का वैल्यू, किसका, इसका बीच का वैल्यू। तो इसका बीच का वैल्यू क्या होगा, 125। फॉर्मूला लगा के देख लेना, डायरेक्ट भी दिख रहा है, अगर पता नहीं चलता तो फॉर्मूला लगा के देख लेना, अभी समझाया था। इसका बीच का वैल्यू 175 ऐसा करके, फिर क्या है, सब में 50-50 का गैप है ना, परफेक्ट 50-50-50, तो सब में 50-50 प्लस करते जाओ, तो 50-50 प्लस करते जाओ तो आ जाएगा ये। और बीच का वैल्यू को क्या एज्यूम कर लेना है, ए, बीच का वैल्यू को एज्यूम कर लिया ए, ये वाला। चलो तो इसका सीधा सीधी क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या बनाना था, नंबर लाइन बनाना था ना, तो नंबर लाइन बनाओ, कैसे बनाया जाएगा, 50-50 का गैप है तो 50 का मल्टीपल में बनेगा, इधर 50, इधर 50, नीचे में 50-50, बस ऊपर में प्लस आएगा और नीचे में माइनस, हो गया। फिर क्या निकालना था, एफ आई डी आई, तो ये भी निकाल दो फटाफट, तो करो। तो एफ आई डी आई निकालो अभी कैसे, ये मल्टीप्लाई करो इससे, इसको करो इससे, इसको करो इससे, इसको करो इससे, इसको करो इससे, तो मल्टीप्लाई करके ऐसा वैल्यू आ जाएगा, आ गया ना वैल्यू। तो आ जाने का बाद यहाँ में क्या करना है, 4 इंटू -100, ये सब वैल्यू आने के बाद यहाँ में क्या करना होता है, इन दोनों को लेके कर दो सॉल्व, दोनों को सम कर दो, कितना आएगा, -650 आएगी नहीं, तो फिर इन दोनों को कर दो सॉल्व, तो इसमें कितना आएगा 300 ना, तो कर दो, तो दोनों को फिर कर दो, दोनों को करने से कितना आएगा, -350 आएगा, करके देख लेना, तो ये -350 आ गया। हाँ, सम ऑफ एफ आई डी आई निकाल दिया, और सम ऑफ एफ आई करके ये सब सम करके कितना है 25। फिर से वैल्यू में पुट कर दो, ए प्लस एफ आई डी आई, ए कितना था हम लोग का, ए था हम लोग का 225, पुट कर दिया यहाँ में, ये -350 को पुट कर दिया, ये 25, तो इसको भी 25 तो पुट कर दिया, सॉल्व करके देखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को कट के कितना आएगा 14, काट के देखना, 25 से डायरेक्ट कटेगा 14 टाइम्स, तो इधर का 14, 225 - 14 आता है 211, ये भी आंसर खत्म, सिंपल था ये, कुछ हार्ड था नहीं। नेक्स्ट वाला देखता है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक डाटा दिया हुआ है, ये पॉइंट में इसलिए एक बार समझा दूंगा, सेम ही करूंगा, और ये क्वेश्चन को ना डायरेक्ट मेथड से भी क्या जा सकता है, फिर भी मैं एज्यूम्ड मीन में करता हूँ, देखते क्या दिया हुआ है। इसमें जो ये पूरा है ये होगा हम लोग का क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये पूरा तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये क्या है हम लोग का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पुट कर दो, क्लास इंटरवल को सब पुट कर दिया हमें एज इट इज, और फ्रीक्वेंसी को भी ऊपर का टेबल से पुट कर दिया। चलो इतना हो गया। अब क्या करना है, क्लास मार्क के जो बीच का वैल्यू, इसका बीच का वैल्यू डायरेक्ट भी दिख रहा है 0.02, और किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला डाल दो। अब सब में देखो गैप कितना का, 0.0 कितना का है, 4 का है ना, तो सब में 0.04 ऐड करते जाओ, 0.04 0.04 0.04 0.04 हो गया। अब बीच वाला वैल्यू को ए मानना है, इसका बीच का वैल्यू, अब बीच का वैल्यू देखो तो कितना वैल्यू से 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कौन आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा। मैंने किसको माना है, मैंने माना 0.10 को, तो इसको ए मान लिया, तो इसका सीधा सीधी वाला हमेशा क्या हो जाता है, दोनों को 0 कर दो, और ऊपर में नंबर लाइन बनाओ, कितना का 0.04 का था ना, तो ऊपर में जाएगा -0.04, फिर -0.08, सेम टू सेम 0.04 0.08 और 0.12 हो गया। फिर सेम टू सेम एफ आई डी आई, तो इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये तो 0 आएगा, ये मल्टीप्लाई 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 करके लिख दो सबको, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करना है, सेम मैंने समझाया था, इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना, फिर दोनों को सॉल्व करना, देखना आंसर कितना आएगा, -0.04, ठीक है। फिर यहाँ में पुट कर दो सब वैल्यू, ए का वैल्यू कितना था 0.10, अभी ये आया 0.04 और ये आया 30, हाँ, तो यहाँ में पुट कर दिया, और यहाँ में प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करके देखना 0.0013 आएगा, फिर इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा 0.987, जो कि राउंड ऑफ करके आएगा 0.99। चलो ये भी हो गया। पॉइंट में था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, मेथड में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेथड क्लियर रहो। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ये पूरा क्या है हम लोग का क्लास इंटरवल, और ये क्या है हम लोग का पूरा फ्रीक्वेंसी। तो इसको पुट कर दो टेबल में एज इट इज, और इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। हाँ, इसको हम लोग करेंगे अभी डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से इसको क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ में एक चीज़ नोटिस करना, 0 to 6 कितना है क्लास साइज 6 का, 6 से 6 to 10, 6 to 10 में कितना का क्लास साइज होगा 4, 10 to 14 में कितना है 4, 14 से 20 कितना होता है फिर 6, फिर 20 से 28 8, इधर 10 है, इधर कितना है 12। देखो क्लास साइज हर में चेंज हो रहा है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया था सब में क्लास साइज सेम था, जैसे कि 10 10 10 10 5 5 5 5 ऐसा था ना, लेकिन इसमें अलग अलग है, 6 में है, किसी में 4 है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 8, किसी में 10 है। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आसान भी रहेगा। देखो डायरेक्ट मेथड तो और भी सिंपल था, 4 ही कॉलम बनेगा, क्लास इंटरवल में लिख लिया पूरा वैल्यू, फ्रीक्वेंसी में लिख लिया, क्लास मार्क एज इट इज क्या था बीच का वैल्यू, तो 0 to 6 का बीच का वैल्यू आता है 3। अब देखना यहाँ में पहले मैंने क्या बोला था, क्लास साइज देखो और इसमें ऐड करते जाओ ना, क्लास साइज को ऐड करते जाओ, बट यहाँ में वो काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लास साइज डिफरेंट है, जिसमें क्लास साइज डिफरेंट होगा उसमें डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, उसमें हर एक इंडिविजुअल क्लास इंटरवल का निकाल के देखना कि क्लास मार्क कितना होता है। ठीक है, तो 6 और 10 का बीच का आता है 8, 10 to 14 का बीच में आता है 12, है कि नहीं, फिर 14 to 20 का बीच में आता है 17, 20 और इसका बीच में 24, ऐसा हर एक का अलग अलग इसमें देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि इसमें क्लास साइज जो है सबका डिफरेंट है। ठीक है, अगर क्लास साइज सेम होता 3 3 3 3 करके बढ़ रहा होता तो यहाँ में हम लोग को 3 3 3 3 प्लस कर देता। ठीक है, बट यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें सब में अलग अलग बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। चलो हो गया, अब निकाल दो FI इंटू XI, तो FI XI इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 33, 10 इंटू 8, 7 इंटू 12, 4 इंटू 16, ये इंटू, फिर क्या निकालना होता है, फिर निकालता है सम ऑफ FI जो कि 40, इन सबको सम करके, और इन सबको सम करके कितना है 499। तो मीन का फॉर्मूला डाल दो, सम ऑफ FI XI जो कि है 499, फिर क्या सम ऑफ FI है 40 जो कि करके कितना आएगा 12.475। ठीक है, और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ में क्लास इंटरवल, और ये क्या दिया हुआ है हम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ में देख लो पहले से ही, यहाँ में सबका गैप 10 10 है ना, सब में देखो 10 10 10 10 करके बढ़ रहा है, तो इसमें हम लोग एज्यूम भी आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लगा लेते हैं एज्यूम भी। देखो यहाँ में क्लास इंटरवल सब लिख लिया, यहाँ में फ्रीक्वेंसी सब लिख लिया टेबल से ना, ये ऊपर वाला टेबल से। अब क्या करना है, क्लास मार्क निकालना, बीच का वैल्यू 45 और 55 का बीच में कौन आता है 60, सेम टू सेम इसका बीच में आता है 60, सॉरी 45 to 55 का बीच में कौन आता है 50, फिर इसका बीच में आता है 60, इसका बीच में आता है 70, देन 9, इसका बीच में 80 और इसका बीच में 90 लिख लिया। और बीच का और इसका बीच का वैल्यू को क्या मानना है A, जो कि है ये वाला वैल्यू 70 को मान लिया हम लोगों ने A, करेक्ट। आगे वाला 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, ऊपर में नंबर लाइन बना दो जो हम लोग सीख के आए। और क्या देख के नंबर लाइन बनाता है हम लोग, क्लास साइज देखे, क्लास साइज कितना का बढ़ रहा है 10 10 का है ना, तो इधर भी 10 10 प्लस करते जाओ, -10 ऊपर में जाएगा तो माइनस, नीचे में जाएगा तो प्लस, 10 20 ऊपर में -10 -20। ठीक है, अब लास्ट का निकालना है FI DI, तो FI जो कि ये है और DI से मल्टीप्लाई करते जाओ एक एक करके ना, FI DI इससे ये मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है एज इट इज, बताया था ना, ये आएगा -160, ये आएगा 140, सॉल्व करके देखना, ये पॉजिटिव आएगा -20, और इसका सम करके कितना आएगा 35। तो फॉर्मूला में एज इट इज पुट कर दो, A कितना था 70 था ना, 70 लिख दिया, फिर FI DI कितना था -20 लिख दिया, FI कितना था 35 लिख दिया, प्लस माइनस इसको सॉल्व करके देखना इतना आएगा, माइनस करके देखना आंसर इतना आएगा। चलो मैंने फटाफट सब कुछ समझा दिया, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में बोल देना, और एक बार थोड़ा सा स्लो करके भी देख लेना, थोड़ा फास्ट अगर समझाया होगा तो। बहुत सारा क्वेश्चंस था, सिंपल है क्योंकि मैंने मेथड्स को बहुत आराम से समझाया, हर एक मेथड्स को, उसी मेथड को बार बार अप्लाई किया, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, क्योंकि मेथड मालूम होना चाहिए। जहाँ जहाँ थोड़ा टफ था पॉइंट टू एंड में, उसमें मैंने समझा दिया, और वो वाला जहाँ में जो क्लास साइज डिफरेंट होता है उसमें भी क्या करना है मैंने समझा दिया, वही समझाने का था इसमें। बाकी मेथड तो सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेना अच्छे से, और मैं हमेशा बोलूँगा ये सब क्वेश्चंस को हर मेथड से ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एज्यूम करा तो एज्यूम में करो, नहीं, डायरेक्ट में भी ट्राई करो। हर मेथड, हर एक क्वेश्चन को हर एक मेथड से ट्राई करो, तो क्या होगा, मेथड में ग्रिप बन जाएगा, जिससे कि आसानी होगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होगा तो बता देना मुझे, एंड थैंक यू।